हेलो गाइस, आप सभी को कल हम नेक्स्ट वीडियो में बता चुके थे अकबर के बारे में। आज बताने वाले हैं जहांगीर के बारे में। जहांगीर का जन्म कब हुआ, कैसे हुआ और उनकी कौन सी पत्नी थी, उनका कैसा जीवन था, आज ये सारा पूरा डिटेल में बताने वाले हैं हम सभी को। जहांगीर 1605 और 1627 ईस्वी। उसके बाद में जहांगीर मिर्ज नूरुद्दीन बेग मोहम्मद खान सलीम का जन्म हुआ था 30 अगस्त 1569 ईस्वी को उज्जमानी जोधाबाई के गर्भ से हुआ था। जहांगीर का जन्म जोधाबाई के गर्भ से, मतलब कि जो जोधाबाई के गर्भ से हुआ तो ये अकबर के ही बेटे हैं, उनका नाम है जहांगीर। फिर उसके बाद में यहाँ पे जहांगीर का फ़ोटो बना है। उसके बाद में जहांगीर जो है 1605 और 1627 ईस्वी के बीच में जहांगीर का विवाह हुआ था। किससे हुआ था जहांगीर का विवाह? तो नूरजहाँ से हुआ था। नूरजहाँ का जो मूल नाम था वो मेरुत्रस नाम था। फिर नूरजहाँ का संबंध किस वस्त्र कला से था? मतलब जो नूरजहाँ जो थी वो जहांगीर की पत्नी थी, उसका संबंध किस वस्त्र से था? तो उसमें चिकनकारी से। और चिकनकारी सबसे ज़्यादा कहाँ प्रसिद्ध है अपने यहाँ? तो लखनऊ में प्रसिद्ध है। जो चिकनकारी है वो सबसे ज़्यादा अपने यहाँ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रसिद्ध है। और वही नूरजहाँ का संबंध इसी ही वस्त्र से, जो चिकना कपड़ा होता है उसी से ही नूरजहाँ का पसंद भी है, और वो भी हमारे यहाँ लखनऊ में प्रसिद्ध का है। जो गुलाब से इत्र, मतलब गुलाब से जो सेंट बनाने की जो विधि का जो आविष्कार किसने किया था? तो नूरजहाँ की माँ अशमत बेगम ने किया था। किसने किया था? अशमत बेगम ने किया था। फिर जहांगीर का मकबरा कहाँ है? शाहदरा लाहौर में। कहाँ पे है? शाहदरा लाहौर में। फिर शहजादा जो सलीम की जो प्रियासी थी वो कौन थी? जो शहजादा जो सलीम है उसकी प्रिय या प्रेमिका कौन थी? तो अनारकली थी। अनारकली का मकबरा कहाँ स्थित हो? लाहौर और पाकिस्तान में स्थित है। जो लाहौर में उसका है वो लाहौर कहाँ पे है? वो पाकिस्तान में है। वर्ष 1953 ईस्वी में अनारकली के जीवन पे आधारित पहली फिल्म अनारकली में अनारकली की भूमिका किसने निभाई थी? बेगम राय ने। किसने? जो बीना राय थी वही सबसे पहले फिल्म अनारकली का रोल निभाई थी। किस वर्ष सन में? तो 1953 ईस्वी में। किसने फारसी भाषा में अपनी आत्मकथा तुर्जुक ए जहांगीरी की रचना की थी? किसने अपनी ही भाषा, जो फारसी भाषा थी, उसने आत्मकथा, उस अपने ही जीवन की आत्मकथा किसने लिखी? तो जहांगीर ने लिखी थी। प्राकृतिक जानवरों के जो मूल फूलों के लिए अन्य प्रेम निम्न में से किसमें चित्रित किया गया था? तो तुर्जुक ए जहांगीरी में किया गया था। फिर मुगल चित्रकला का स्वर्णयुग कहा जाता है। मतलब जो मुगल जो चित्रकला था उसका स्वर्णयुग कब कहा जाता था? जहांगीर के समय को कहा जाता था। किस मुगल शासक के शासन में पशु पक्षियों के भाव और चित्रण हुआ है? तो जहांगीर में हुआ है। शिकार के जो चित्र हैं, जो शिकार का जो चित्र बनाया गया है वो किस शैली में सबसे अधिक बने हैं? मतलब जो शिकार के चित्र किस शासन, मतलब किस में सबसे अधिक बने, किस मुगल शासक में? तो वो जहांगीर के मुगल शासक में सबसे अधिक चित्र शिकार के बने हैं। जहांगीर के समय शिकार के अनेक चित्र किसने बनाए? जहांगीर के जो समय जो शिकार के जो अनेक चित्र किसने बनाए? वो मनोहर ने बनाए। मनोहर द्वारा निर्मित शेर का शिकार करते हुए जहांगीर का प्रसिद्ध चित्र कहाँ सुरक्षित है? वो एक प्रति मॉस्को में और दूसरी प्रति ऑक्सफोर्ड में।
जो एक परत है वो मॉस्को में और दूसरी परत ऑक्सफोर्ड में। मुगल चित्रकला किस शासक के काल में अपनी चरम परिकाष्ठ तक पहुंची? जहांगीर। मुगल काल में चित्रकला को जो चरम उत्कर्ष किसका राजकाल में हुआ? तो जहांगीर में हुआ था। मुगल का जो चित्रकला है उसमें सबसे ज़्यादा अच्छा प्रयोग या किसमें हुआ है? वो जहांगीर में हुआ। फिर मुगल कलम का श्रेष्ठ समय क्या था? जो मुगल का जो कलम था उसमें जो सबसे श्रेष्ठ किस समय में हुआ? वो जहांगीर के समय में हुआ। कौन सा मुगल सम्राट चित्रकला का सबसे अच्छा समझता था? वो कौन सा ऐसा मुगल था जो चित्रकला के बारे में सबसे अच्छा समझता था? वो जहांगीर ने। जहांगीर की चित्रशाला में जो हिंदू चित्रकार था वो कौन था? वो बिदासन दास थे। कौन थे? बिदासन दास थे। मुगल सिंहासन पर जहांगीर के जो अस्तसीन होने के जो अवसर पर दरबार का दृश्य किस चित्रकार ने चित्रित किया था? अब्बुल हासन। किसने किया था? अब्बुल हासन। मुगल सिंहासन पर जहांगीर की जो सत्तासीन होने के जो अवसर थे वो दरबार के दृश्य किस चित्रकार ने चित्रित किया था? अब्बुल हासन ने किया था। सिंहासन के बारे में उसने किया था। जहांगीर जो अपने ही समय में सबसे अच्छा चित्रकार मानता था वो कौन था? अब्बुल हासन को। जो जहांगीर के ही समय में अपने आप को बहुत अच्छा चित्रकार समझता था वो उसका चित्रकार का क्या नाम था? अब्बुल हासन। शीशा महल चूसमे नूर जो जहांगीर ने कहाँ बनवाया था? वो अजमेर में बनवाया था। कहाँ पे बनवाया था? अजमेर में। सम्राट जहांगीर का प्रिय चित्रकार था। जो सम्राट जहांगीर का जो प्रिय चित्रकार था वो क्या था? अब्बुल हासन। चिनार के जो वृक्ष थे जो पहले उस पे गिलहरियाँ जो शीर्षक चित्र वो किस कलाकार ने चित्रित किया था? अब्बुल हासन और मशहूर दोनों की। जो गिलहरी थी पेड़ पे बैठी थी उसका चित्रकार अब्बुल हासन ने बहुत ही अच्छे और सरल स्वभाव से किया। सन 1610 ईस्वी में अब्बुल हासन और मशहूर द्वारा चित्रित चिनार के वृक्ष पर गिलहरियाँ वर्तमान में कहाँ सुरक्षित हैं? वो इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन में है। कहाँ पे है? इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन में। लंदन में इंडिया एक ऑफिस बना है उसी में उसकी चित्रकारी रखी हुई है। 1610 में बनाई गई। किसने बनाई थी? अब्बुल हासन ने बनाई थी। किसने? कौन से चित्र में? वो चिनार जो चिनार का जो वृक्ष था जो पेड़ पौधे थे उस पर एक चिनार का खूब विशाल वृक्ष बना उस पर गिलहरी वर्तमान में सुरक्षित है। जहांगीर कालीन किस चित्रकार ने अल्बर्ट ड्यूरियर द्वारा निर्मित संत जॉन ए सूली की वास पद्धति में अनुकृति की थी? अब्बुल हासन ने। किसने की थी? अब्बुल हासन ने। मुगल शासक जहांगीर के समय निर्मित संत कबीर एवं रविदास जी कागज पर टेम्परा कहाँ सुरक्षित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। जो मुगल शासक जो जहांगीर के समय जो निर्मित था वो संत कबीर और रविदास जी कागज पर टेम्परा कहाँ सुरक्षित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। जो मुगल जो चित्रों की सर्वश्रेष्ठ जो सहीबात जो किसके समय में हुई थी? वो जहांगीर में हुई थी। मुगल शैली के जो चरमोत्कर्ष रूप दिखाई देता हो जहांगीर कालीन व्यक्ति चित्रों में दिखाई देता। जो मुगल शैली का जो चरमोत्कर्ष जो रूप दिखाई देता था वो जहांगीर कालीन व्यक्ति चित्रों में। वह मुगल शासक जिसने बहुत छोटे छोटे आकार के व्यक्ति चित्र बनाने की परंपरा आरंभ की थी जहांगीर ने। मतलब कौन सा ऐसा मुगल शासक था जो अपने ही
बहुत छोटे छोटे आकार में व्यक्ति के चित्र बनाते थे, मनुष्य के एकदम छोटे छोटे मनुष्य का शरीर या छोटे छोटे चित्र बनाते थे, वो जहांगीर ने। मुख्य कीर्ति के पीछे चारों ओर व्यंग प्रकाश वृत्त देने की परंपरा की शुरुआत हुई जहांगीर के समय में। किस चित्रकार को जहांगीर अपने साथ कश्मीर ले गया था? मंसूर ने। जहांगीर के दरबार में जो पक्षी का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? मंसूर था। किस काल के जो प्रसिद्ध चिड़ियों का जो चित्तेड़ा था वो मंसूर था। विश्व प्रसिद्ध बाज पक्षी का चित्र निम्न में से किस चित्रकार ने बनाया था? उस्ताद मंसूर ने। जहांगीर के शासनकाल में जो 1615 ईस्वी में बने बाज पक्षी का जो चित्र था वो किसके चित्रकार का मंसूर था? वो वर्तमान में कहाँ संग्रहित है या कहाँ सुरक्षित रखा? तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। मंसूर द्वारा 1618-19 ईस्वी में कागज पर जो जल रंग व टेम्परा माध्यम में जो चित्रित एक अन्य बाज पक्षी का जो चित्र कहाँ सुरक्षित है? वो महाराजा सवाई जो मानसिंह द्वितीय संग्रहालय जयपुर में है। जो महाराजा जो सवाई था वो मानसिंह द्वितीय संग्रहालय जयपुर में। मंसूर द्वारा 1619 ईस्वी में निर्मित बाज पक्षी का जो तीसरा संस्कार कहाँ सुरक्षित है? वो म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट बोस्टन में। जो म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट बोस्टन में। मुगल सम्राट जहांगीर के समय का प्रसिद्ध पेंटर कौन था? उस्ताद मंसूर थे। अब्बुल हसन के पश्चात हुआ था। उसके बाद में यहाँ पे बाज का जो बना है मंसूर में बाज जो पक्षी का वो 1615 ईस्वी में और कागज़ पर टेम्परा हुआ संग्रह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। उसके बाद में उस्ताद जो मंसूर के किस प्रकार के चित्रों के लिए प्रसिद्ध था? वो पक्षी चित्र के लिए प्रसिद्ध था। मुगल काल के जो श्रेष्ठ पक्षी चित्र किसके काल में बने हैं? वो जहांगीर के काल में बने हैं। उसके बाद में जो किस शासक यूरोपीय चित्रों की अनुकृतियाँ तैयार कराई थी? तो जहांगीर ने कराई थी। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं जहांगीर के ही बारे में। जहांगीर के बारे में बताने वाले उसकी जो चित्रकारी है वो कहाँ सुरक्षित रखी, अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सभी को आप सभी को बताने वाले हैं कि अधिक से अधिक हमारे वीडियो को देखिए और सपोर्ट कीजिए। जो कमी हो कमेंट में करके बताइए, हम उसको पूरा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।